हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4C के जो क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिलेटेड टू द रियल एंड एपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम। सो देखिए, अगर मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो होता है मेरा रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, सो ये है वो रिलेशन आपका रियल और एपरेंट डेप्थ के बीच में। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। लेकिन बात ये है कि ये जो प्रूफ है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये हम नहीं करेंगे और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो कहता है कि अ टैंक ऑफ वाटर इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम अबव। पहला जो पार्ट है वो ये कहता है स्टेट हाउ डज द डेप्थ ऑफ वाटर अपीयर टू चेंज। सो हम यहां पे ये कहेंगे द वाटर टैंक अपीयर शैलो देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उसका बॉटम हिस्सा है ना वो थोड़ा सा रेज्ड नजर आता है, उसकी जो डेप्थ है थोड़ी सी कम नजर आती है आपकी। क्लियर? अब वो कहता है कि ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, आपने क्या करना है तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, वाटर का टैंक बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाटर का टैंक है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि आपके पास वाटर का लेवल है, ये इसका बॉटम वाला हिस्सा है। तो अब यहां से क्या करूंगा कि यहां से ना मैं दो रेज ऑफ लाइट निकालूंगा। ठीक है, लाइक दिस। ये देखो मैं यहां से ऐसे निकाला, ये देखिए यहां से गया। एंड यू नो दैट कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर टू रेयर जाते हैं इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, तो ये थोड़ा इस तरह से बेंड करवा दूंगा। सिमिलरली एक रे ऑफ लाइट मैं यहां से लेके जाऊंगा। अब यहां पे फिर से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। एंड यू नो दैट इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो थोड़ा सा आपका इस तरह से बेंड कर जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा। देखो ऐसे ऐसे ना पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा, तो ये जो पॉइंट है ना आपका, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये तो हो गया आपका रियल डेप्थ। सो ये क्या है आपका रियल डेप्थ। ठीक है, और यही जो बॉटम वाला हिस्सा है अब थोड़ा सा यहां पर थोड़ा दिखाई देगा आपको, तो ये क्या है इसका अपेरेंट डेप्थ। तो ये है इसका एक वेल लेबल डायग्राम। हाँ, एरो बनाना मत भूलना प्लीज। ठीक है जी, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वाटर इन अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी ओनली 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल डेप्थ। अपीयर टू बी मतलब हो गया कि जो इसका अपेरेंट डेप्थ है ना, जो इसका अपेरेंट डेप्थ है ना वो 3/4 ऑफ रियल डेप्थ है, ऑफ रियल डेप्थ है। ठीक है जी, सो पहले पार्ट का आंसर कहता है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो उसका आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो उसी की वजह से ये सब टेक प्लेस कर रहा है ना। दूसरा वो ये कहता है कि इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। सो देखिए जस्ट मैंने अभी आपको जो यहाँ पे दिखाया था ना ये वाला हिस्सा, ये वाला, यही आपने दोबारा इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट आपकी यहां से निकलेगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, देन दे अपीयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट विच इज अबव द बॉटम ऑफ दिस वाटर टैंक। तो इस कंडीशन के अंदर आपको आपका एक एपरेंट जो है डेप्थ मिल जाता है। क्लियर हो गया? तो यही आपने वहां पे भी ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स रियल एंड एपरेंट डेप्थ। देखिए बहुत ही आसान है। जहां तक बात हम करते हैं बी पार्ट की, तो म्यू क्या होता है, इट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ ना, यही होता है ना आपका। तो देखिए, सो रियल डेप्थ को मैं एज इट इज लिख देता हूं और एपरेंट डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 ऑफ रियल डेप्थ। तो देखिए रियल डेप्थ आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 4/3। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्लियर? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द अपीयरेंस ऑफ अ स्टिक पार्शली इमर्स्ड इन वाटर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। सो देखिए बहुत सिंपल सा ये आपका पार्ट है। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक स्टिक है, राइट। तो मेरे पास क्या है, एक स्टिक है। तो देखिए मैंने जो स्टिक है वो आपका इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये स्टिक आ गया आपके पास। सो मुझे अब इसका रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, सो क्या होगा,
सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूं ये O पॉइंट की और ये बात करता हूं P पॉइंट की, तो P पॉइंट से ना हम यहाँ पे दो रेज ऑफ लाइट निकालेंगे। एक तो ये हो गया, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। सिमिलरली एक पॉइंट हम यहाँ पे ये बनाएंगे, इस पर नॉर्मल बना देंगे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इसको पीछे की तरफ मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूंगा। ये देखिए मैंने पीछे की तरफ यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो ये जो पॉइंट जहां पे ये मीट कर रहा है ना, ये बेसिकली ये P डैश है। इट इज द वर्चुअल इमेज ऑफ दिस पॉइंट P। क्लियर। उसी तरह O और P के बीच में कितने ही पॉइंट्स है और हर पॉइंट का एक वर्चुअल इमेज आपका बनता जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो आपकी स्टिक है वो थोड़ी सी शॉर्टर एज वेल एज थोड़ी सी रेज्ड नजर आपको आएगी। क्लियर हो गया। सो सबसे पहले बात, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अ वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट P is appear to be formed at point P dash। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने अपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ फिश इज लुकिंग एट अ 1 मीटर टॉल प्लांट एट द एज ऑफ अ पॉन्ड। ठीक है। सो विल द प्लांट अपीयर टू द फिश शॉर्टर और टॉलर देन इट्स एक्चुअल हाइट? ड्रॉ अ रेक डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। सो देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका टॉलर। तो चलिए अब आपको दिखाता हूं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहली बात यह है, देखिए हमारे पास यहां पर क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि ये रहा आपका पेड़ जिसके बारे में, या प्लांट है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। और ये रहा आपका पानी का लेवल। अब यहां से क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट आपकी एंटर करेगी लाइक दिस। ये देखो यहां से एंटर किया आपका, एंड क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रहा है तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, तो ये इस तरह से आपका बेंड कर जाएगा। मैं फिर से बताता हूं, ये आपका इस तरह से बेंड कर जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप जानते हो बेटा अच्छे तरीके से कि यहाँ पे अगर आप मान लेते कोई भी, अगर आपकी मछली है, कोई फिश है, तो उसको क्या लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में ये जो रे ऑफ लाइट है ना वो यहां से आई है। बिल्कुल इसके पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करना पीछे की तरफ लाइक दिस। ठीक है। और यहां पर उसको ये जो इमेज है इस पेड़ का वो दिखाई देगा, तो उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि एक्चुअली में ये जो प्लांट है इसका हाइट क्या है, ज्यादा है। सिर्फ इसी वजह से ऐसा दिखाई देता है। तो बेसिक रीजन तो यही है ना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये सब टेक प्लेस आपका कर रहा है। क्लियर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है आपका कि स्टूडेंट पुट्स हिज पेंसिल इनटू an empty trough and observe the pencil from the position as indicated as shown in the figure. So what change will be observed in the appearance of the pencil when the water is poured into the trough? So basic सी बात ये है, it appears to be short, it appear to be short and raised। ठीक है। मतलब देयर इज अ बेंड इन द पेंसिल, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दैट इज देयर इज बेंड इन द पेंसिल। अब वो कहता है कि नेम ऑफ फिनोमेनन व्हिच अकाउंट फॉर द अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन। तो आंसर बहुत सिंपल है इसका, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रहा आपका आंसर। फिर कहता है कंप्लीट द डायग्राम शोइंग हाउ द स्टूडेंट्स आई सीज द पेंसिल थ्रू वाटर। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं पता क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर ना एक पानी का लेवल बना देता हूं। देखिए ये मेरा पानी का लेवल हो गया। अब यहां से क्या होगा, मैं ना जस्ट इसका रेफरेंस ले रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट इसका रेफरेंस ले रहा हूं मैं। ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए क्या हो रहा है कि एक्चुअली में रे ऑफ लाइट एक्चुअली आपकी गई है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। देन इट गेट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज जब डेंसर से रेयर जाता है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल आता है। उसी तरह एक और रे ऑफ लाइट में ऐसे लेके गया, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, और अब जो यहाँ पे पर्सन है जैसे कि जो स्टूडेंट है उसको क्या लगेगा, देखिए पहले तो रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे गई, बट उसको ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में रे ऑफ लाइट आई है तो इस पॉइंट से आई है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूंगा, यहां पे वो पॉइंट मीट करेगा आपका। एंड ये जो पेंसिल है ना, ये जो पेंसिल आपकी है यहां से, ये जो पेंसिल है आपकी यहां पर, ठीक है, उसकी जो निब है, ये जो टिप पॉइंट है वो आपको यहां पर नजर आएगा। तो देखिए देखने में जो इसकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट होगी, एज वेल एज थोड़ा सा रेज्ड आपको ये नजर आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने इसका जो डायग्राम बनाना है। प्लीज आप ध्यान रखना कि जब भी आप ये रेज बनाओ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो स्केल से आपने इसको बनाना है। क्लियर हो गया जी। तो चलिए अब हम अपना जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
सो लास्ट क्वेश्चन में कहता है एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन one medium when seen from the other medium appears to be vertically shifted. So name the two factors on which the magnitude of shift depends and state how does it depend upon them. So देखिए we know that जो shift है हमारे तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो पहला फैक्टर है वो तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मैंने आपको कहा था कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। नंबर टू थिकनेस है, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा। एंड नंबर थ्री था आपका वेवलेंथ, तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगा उतनी शिफ्ट कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4C के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। देखिए, अगर आपने ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसका इंग्लिश वर्जन आपने देखना है तो मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां पे जाइए, उसको क्लिक करिए और प्लीज अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।